हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा की बातें में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पर रिएक्ट कैसे करना है। अब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आ गया है, हम चाहते हैं कि आप उस रिज़ल्ट को एंजॉय करें और आगे बढ़ें, चाहे जो भी रिज़ल्ट हो। अगर आप अच्छे से पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी ग्रेड्स आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको एंजॉय करिए और आगे क्योंकि सक्सेस एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, निरंतर प्रक्रिया है। इसके बाद भी आपको आगे बढ़ना होता है, रुकना नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई पिक नहीं होता है, उसको आपको आगे ही आगे जाना है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि आप एवरेज मार्क्स लेकर आए, तो भी आपको जो कमियां रह गई हैं उसको सुधार करना है। और हो सकता है, आज मेरा जो मुद्दा है बात करने का वो यही है कि हो सकता है कि आप फेल हुए हों, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हों जिसमें आपके कम मार्क्स आए हों या आप फेल हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। चिंता करने की क्यों ज़रूरत नहीं है? सर हमारा साल ख़राब हो गया है, या पेरेंट्स नाराज़ हैं, या रिश्तेदार ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, या दोस्त हंसी उड़ा रहे हैं, या पड़ोसी कुछ बोल रहा है। बहुत सारी बातें आपके सामने हो रही होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ये हमारे भी रिजल्ट्स आए तो। लेकिन इसमें रिएक्ट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी में फेलियर तो एक हिस्सा है आपका। क्योंकि आप फेल होंगे, पास होंगे, अब ठीक है, ये सब होता रहेगा। क्योंकि आप ऐसे कई काम और होते हैं दुनिया के जिसमें आप फेल होते हो, बट उसका इतना लोड नहीं होता है, आपको उसकी इतनी फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आप उसको अच्छे से रिएक्ट करते हो, उसका रिज़ल्ट अच्छे से रिएक्ट करते हो। ठीक है, आपका नुकसान हो गया, आपने उसकी भरपाई कर ली और आगे बढ़ गए, समय के साथ आगे बढ़ते रहे। और होता क्या है कि आप अगर देखने जाएंगे, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ऐसी कई स्टोरीज़ मिल जाएगी जिन्होंने फेल होने के बाद भी बहुत कुछ अचीव किया है। मेरा एक फ्रेंड है, 12th में 3 बार फेल हुआ है। आप बात नहीं मानेंगे, 3 बार फेल हुआ है और आज वो एक बैंक में एक मैनेजर है। तो ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जिनको आप अगर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बातें हैं जस्ट बस कुछ देर के लिए होती हैं कि आप फेल हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या खुद को भी ऐसा लगता है, बुरा तो लगता है, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे करें? उसको रिएक्ट पॉजिटिवली करें। और पॉजिटिवली रिएक्ट करने के लिए आपको खुद से ही समझना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम निगेटिव लोगों से बिल्कुल बात ही ना करें या निगेटिव लोगों की सुने ही ना, क्योंकि निगेटिव लोग तो निगेटिव बातें करेंगे क्योंकि उनका काम ही है, ठीक है। लेकिन उस पे हमको क्या रिएक्ट करना है? हमको अच्छे से उनको ठीक है, उनको ठीक है बोल के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स आपके आएंगे जिसमें कई बार फेलियर मिले, कई बार आप फेल होंगे, कई बार आप पास होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ, अपनी स्कूल में मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कई चीज़ें मेरी एग्ज़ाम के बाद भी पढ़ी है, कई चीज़ें पढ़ाते हुए भी पढ़ी है, आज भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आना या बुरे मार्क्स आना आपका लाइफ डिसाइड करता है, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। हमने भी कई बार बाद में पढ़ा है और बाद में पढ़ के बहुत अच्छा अचीव किया है और करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसी कई बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, उसको रिएक्ट पॉजिटिवली करें और जो आपका रिएक्शन रहेगा वही आपको खुशी देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से आप सहमत होंगे और जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स या जिनके एवरेज मार्क्स आए हैं और या जो फेल हुए हैं, वो स्टूडेंट्स अच्छे रिएक्ट करेंगे, अच्छे से रिएक्ट करेंगे और अपने घर वालों को भी खुशी देंगे और उसके बाद खुद भी खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुशी से आगे बढ़ो, यही सक्सेस है, ठीक। थैंक यू वेरी मच। आज शिक्षा की बातें में बस इतना ही।